हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर में गणित को पढ़ाने का क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के जाना चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें तर्क शक्ति का विकास, यानी जो लॉजिकल पावर होता है बच्चों में, जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, तर्क करने या आलोचना करने की जो क्षमता होती है, उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना। क्योंकि यही आलोचना करने की क्षमता, यही सोचने समझने की क्षमता जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है छात्रों में। और गणित और विज्ञान के विषय पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने को उन्हें अभिप्रेरित करें। तो उसके लिए आवश्यक है कि छात्र किसी भी चीज़ को बिना सुने, बिना देखे, बिना जाने माने ना, बल्कि वो तर्क करें, यानी उससे संबंधित वो प्रश्न पूछें, आलोचना करने की क्षमता जो है वो उत्पन्न हो उनमें। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, या एक डिसिप्लिन की तरह से छात्रों का जो है इसमें डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेने की क्षमता। एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी जो है वो उत्पन्न करना। हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का जो क्वालिटी है, यानी एक डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी होता है बच्चों में, ये उत्पन्न करना, ये भी सेकेंडरी लेवल पे मैथमेटिक्स टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम छात्रों को निर्णय लेने की क्षमता का विकास करा पाते हैं। तीसरा है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन, स्थिरता की भावना या पेशेंस होना, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी यानी सटीकता उत्पन्न होना। इसके कारण छात्रों में एकाग्रता उत्पन्न होती है और ये भी एक ऑब्जेक्टिव है मैथमेटिक्स टीचिंग का। नेक्स्ट है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। गणित विज्ञान के कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ये सब्जेक्ट छात्रों में रचनात्मकता को उत्पन्न करते हैं या उनमें क्रिएटिविटी को उत्पन्न करते हैं, यानी रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम को आप अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वैसे ही रचनात्मकता जो है उनमें रचनात्मकता का विकास हो पाता है। नेक्स्ट है सहसंबंध यानी कोरिलेशन। कोरिलेशन विथ अदर सब्जेक्ट, कोरिलेशन विथ मैथमेटिकल टर्म्स, सिंबल्स। इसके साथ ही वो कोरिलेट कर पाते हैं हर एक थ्योरम को, और साथ ही साथ गणित का उपयोग हम अन्य विषयों में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट का हम प्रयोग कैसे उसमें समझने के लिए कर सकते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को दूसरे सब्जेक्ट में कैसे प्रयोग किया जा सकता है, ये कोरिलेट करने का क्षमता जो है ये भी मैथमेटिक्स टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। लास्ट है अवधारणा की समझ, यानी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, उन कॉन्सेप्ट्स को समझना, उन थ्योरीज़ को अप्लाई करना डे टू डे लाइफ में, जैसे दैनिक जीवन में गणित का हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो जब तक उन कॉन्सेप्ट को छात्र क्लियरली नहीं समझेंगे तब तक वो उन कॉन्सेप्ट को, उन थ्योरम्स को वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट जब बच्चे को क्लियर समझ में आएगा तभी वो जा कर के डे टू डे लाइफ में उसे समझ पाएंगे, और उससे रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स दुकान में जाके, शॉप्स में जाके या बिजनेस में वो उसका यूज़ कर पाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं सेकेंडरी लेवल जो है छात्रों के जीवन का एक ऐसा लेवल होता है जहाँ गणित से संबंधित वो रुचि उत्पन्न कर पाते हैं, यानी हम छात्रों को गणित के प्रति रुझान या रुचि जो है उत्पन्न करवा सकते हैं। यही ऐसा समय होता है जब वो किसी भी विषय से दूर भागते हैं। तो गणित शिक्षक होने के नाते हमारा ये काम रहेगा, हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम छात्रों में लॉजिकल रीजनिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, कंसंट्रेशन हो, क्रिएटिविटी हो, या डेली लाइफ के साथ उसका कनेक्शन, ये समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।